आप लोग कहाँ से आए हैं? हम सीतापुर जिला से। कहाँ? सीतापुर जिला। तीर्थापुर? सीतापुर। सीतापुर जिला, सीतापुर यूपी में, लखनऊ के पास। अच्छा, तो आप किसान हैं? हाँ, किसान। अच्छा, कौन सी फसलें होती हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ सब सब्जी होती है, गन्ना है, गेहूँ है, मतलब सब चीज। अच्छा, साग सब्जी सब चीज हो, सारा कुछ होता है। साग सब्जी सब। आप लोग यहाँ किस लिए आए हुए हैं यहाँ गाजीपुर में? यहाँ किसान नहीं आए हैं कि गेहूँ धान ये मद्दा कहा जा रहा है। किसान मतलब फसलें हम लोग बैठी है, लेकिन उनका भाव कराए वाले दूसरे लोग हैं। तो मतलब आप, हमारी फसल तो हम ही भाव कर सकते हैं। आप अपनी फसल का भाव खुद करना जी, चाहते हाँ। हैं, इसलिए यहाँ पर आए हो। हाँ। तो और क्या क्या है आपको जो ये कानून में क्या ऐसा लगा कि जिससे आपको भाव नहीं मिलेगा? कानून में हम कहें लग रहा है कि अपना जो अपना अनाज है सरकार वो महंगा हम लोगों को दे रहा है, जो हमारा अनाज है तो वो अपना सस्ता ले रहा है। इस कानून सरकार खरीदती है? आप कहीं मंडी में जाते हो? हाँ, मंडी कहे जाते हैं। कौन सी मंडी में आप लेके जाते हो? हमारे वहाँ जो सीतापुर है मंडी। सीतापुर में मंडी है। हाँ। तो वहाँ मंडी में क्या आप कौन सी फसल लेके गए? धान है, गेहूँ है। तो आपका बिका वहाँ पे? जो नीचे जो हल्के हैं जो किसान लोग, उनका वही मंडी बना लेती हैं। थोड़ा सा समझाओ, समझ नहीं आया मुझे कि मतलब छोटे जो किसान है आप कह रहे हो उनको? हाँ, मतलब छोटे किसानों का जो सामान है, फसलें हैं, वो मंडी में नहीं ली जाती वो हैं। मंडी बना ली जाती है। ऐसा क्यों है? आप जाते हैं मंडी कभी? 20 कुंटल हो या 40 कुंटल हो तो मंडी के यहाँ जाती है। अगर तुम्हारे पास 10 कुंटल है, 5 कुंटल है, वो मंडी नहीं लेती है। अमेरिका बड़े लोग ले लेते हुए बनिया ले लेते हैं। बनिया 1000 रुपये 900 रुपये धान आधे रेट में धान गया। मतलब आप ये कह रहे हो, मुझे जो आपकी भाषा तो थोड़ी समझ नहीं आई, लेकिन जो मोटा मोटा मुझे समझ में आया वो आप ये कहना चाह रहे हो कि जो छोटा किसान है वो अगर 10-5 कुंटल कहीं बेचना चाहे तो उसकी खरीदारी मंडी में नहीं होती है, वो आप किसी बनिए को, साहूकार को या आड़ती को उसको बेचना पड़ता है। हाँ, उसको बेचना पड़ता है। वो मद्दा लेते हैं। किसान के तो जो छोटे छोटे किसान है उनसे ये बड़े बड़े लोग, कुछ जो पैसे वाले लोग हैं, ये खरीद लेते हैं। वो तो बनी व्यापार पर के लोग खरीद लेते हैं ना। किसान को इनके लिए वो इनने एक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बनाई है। इनका ये उद्देश्य नहीं है 100% खरीदेंगे। ये तो किसान को बहकाते हैं खाली, किसान का अन्न नहीं लेते। ये धान गेहूँ कुछ नहीं लेते ये। और अच्छा, कितने सालों से ये प्रथा चली आ रही है? ये तो स्टार्टिंग से ही, शुरू से ही है। मतलब जब से मंडियां बनी हैं, हाँ 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 हाँ, तब से ही ऐसी व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था है। अच्छा, सरकार में तो ये है। और 900 रुपए। और अब एक चीज, एक मिनट और आपसे बात करेंगे कि ये जो प्रथा है ये पुराने से ही चली आ रही है, तो नया कुछ बदलाव इसमें प्रथा में आया क्या? नहीं, बदलाव कुछ नहीं आया। और इसमें तो और बुरा हाल हो गया। पिछली सरकार में तो ऐसा था जैसे गवर्नमेंट का रेट, मान लीजिए सपोज करो 1500 रुपए गेहूँ है तो बाजार में 1400, 1450, 1400 बिकता था। और जब से ये यूपी सरकार, ये इनकी बीजेपी सरकार आई है, अब तो इन्होंने ठीक आधे पे 900 रुपए में धान बिका और इनका 1875 रुपए में गवर्नमेंट रेट था और मार्केट में 900 रुपए में किसान को बेचना पड़ा। इन्होंने तो बहुत बुरा हाल कर दिया। अच्छा, ये सरकार ने ज्यादा बहुत नुकसान किया। अच्छा, नुकसान तो सभी ने किया, हमारे साथ तो कोई नहीं रहा, लेकिन इन्होंने तो बिल्कुल वो तो अंडा खाते रहे, इन्होंने तो मुर्गी खा ली। इन्होंने तो किसान को पूरा खत्म करने की योजना बन गई इनकी। तो इनका तो हाल ही बुरा है। जो किसान, जो सरकार है अपना जो बीज दे रहा है, वो तो ये साल में बीज ऐसे देश रहा धान के रहो तो सारे चावल टूट रहे हैं, बिल्कुल भूसा हो जा रहे हैं। क्वालिटी खराब है, इनकी क्वालिटी खराब है। नहीं तो बीज तो प्राइवेट कंपनियों के आते हैं, सरकारी कंपनी का किसी का बीज लेते कहीं हो? भी नहीं सही है, कहूँ ना जी, कहीं नहीं कंपनी वो देती है तो उनको सर्टिफाइड करके देती है ना गवर्नमेंट। उनको वो देती है कि ये बीज बेचोगे आप। तो गवर्नमेंट से अनुमति लेके ही तो बेचते हैं कि कौन कौन सा बीज बेचेंगे। ये अपनी मोहर लगा के देते हैं कि ये बीज बिकेगा, ये बीज बिकेगा। सुनिए, आज दिन कट्टा का भाव लगा लीजिए 1200 रुपया, 1400 बिका। DAP का कट्टा 50 किलो का था, वो 45 कर दिया इस सरकार ने। और फिर काश्तकार का गेहूँ 16 से। इससे पहले वाली सरकारों में बहुत फायदा था आपको? हाँ, फायदा था बाबू। इनके मुकाबले था, लेकिन लूट तो उन्होंने भी की, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने मंडी तो में कितने बार गए हो आज तक?
आप काफी बुजुर्ग हैं, मेरे ख्याल से 70 साल के आसपास होंगे। ऊपर है, ऊपर है। तो कितने बार आप मंडी में गए हैं अपना अन्न लेके बेचने के लिए? आप जा देखिए, मैं किसान का बेटा हूँ, किसान के बेटा से आप किसान का बेटा हो गए। आप सुनिए बात मेरी। आज पिछले 5-7 सालों में कितने बार आप गए, कितनी फसल को लेके गए? हर बार तो मुझे पता है कि किसान, मैं भी किसान ही का बेटा हूँ, मुझे पता है कि हर साल ये देखिए, अगर मैं थोड़ी गेहूँ बोता हूँ तो मैं मंडी लेके ही नहीं जाता हूँ। आज तेल का, आज डीजल का किस भाव है? मैंने जो प्रश्न आपसे किया, अरे हम बताएं, मंडी में आप कितने बार सामान अपना अन्न लेके अरे गए हम समझा रहे हैं आपको। और कौन सी मंडी में लेके गए? मंडी में हम- वहाँ पे क्या दिक्कत आई हम आपको? औला ले गए मंडी में। जी, अच्छा, नहीं लेना है, इसमें चलना लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, दुनिया भाई नपोल लगा दी। 200 रुपए आई तक सिंह, दलाली मांगते 200 रुपए हुआ दलाली 200 रुपए तक लेती। मंडी, मतलब जो गवर्नमेंट में जो तुलाई होती है उसमें 200 रुपए कुंटल तक दलाली लेते हैं। 200 रुपए। आपने सीधा आरोप, बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हो। ये जब वीडियो जाएगा तो इसमें देखो, आप सोच समझ के आरोप लगाइए। सबूत देंगे, ऐसा थोड़ी नहीं। मंडी में भ्रष्टाचार का आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं। जो गवर्नमेंट की तौल है उस पे, जो गवर्नमेंट मंडियों में तो गवर्नमेंट की होती होगी ना, ये मंडियों में आड़ती भी खरीदते हैं। घबरा नहीं है आप, ये सोच रहे हैं घबरा नहीं, हम खुद स्वयं गए ना, हम स्वयं गए और रजिस्ट्रेशन कराने के नाम पे तुम्हारा परसों तुलेगा, और जो अभी आई है ट्राली व्यापारी की वो तुरंत। अब मैं दूसरी एक और आपसे पूछूंगा कि ये तो प्रथा, मुझे जैसा मुझे याद है, ये तो बहुत सालों पुरानी से प्रथा वैसी ही चली आ रही है कि इसके फसलों के खरीद केंद्र बनते हैं, गेहूं का, धान का खरीद केंद्र बनते हैं, हाँ, खरीद केंद्र बनते हैं जहाँ हाँ, तहाँ, हाँ। ये मुझे पता है। हाँ, हाँ, ये प्रथा तो मैंने भी 30 साल से देखते चला आ रहा हूँ, वही प्रथा है। हाँ, हाँ, हाँ। इसमें कोई नई तब्दीली तो नहीं आई है? आइए, क्या तब्दीली अभी आई? देखो पहले जो थी ये रजिस्ट्रेशन प्रथा नहीं थी, अच्छा, रजिस्टर नहीं कराना पड़ता था। हाँ। जैसे हमारे 10 पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कराना नहीं पड़ता कराना था, छोड़ दीजिए। हाँ, बिना रजिस्ट्रेशन के आपका माल बिना किसी दलाली दिए बिकता था क्या? नहीं, उसमें भी हम लेकर जाते थे तो वहाँ भी दिक्कत आती थी। इतनी दिक्कत नहीं आती थी कि इनके यहाँ तो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में एक स्लिप मिलती है कि आप 15 दिन बाद आना, एक टाइम निश्चित करते हैं कि 15 दिन बाद आना। जब हम 15 दिन किसान की एक स्लिप दी, 15 दिन आ रहा, उसके बाद में इनमें उसमें ताला मिलता लगा हुआ, आज छुट्टी है। अब आज हम छुट्टी 14 तारीख को हम जाएं, हमारी तारीख है 15, अब हम 14 को पहुंच जाए तो आज कैसे आ गए? पहले बिक जाती थी आपकी फसल? हाँ, पहले इतनी बिक जाती थी, दलाली तो उसमें भी चलती थी। ऐसा नहीं आप हमें भ्रमित ना करें, लूट उनके यहाँ भी होती थी। मैं भ्रमित नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल सीधा प्रश्न ये पूछ रहा हूँ कि अगर आप दलाली का आरोप लगाते हो तो मेरी निगाह में जो पहले से है वो ये है कि ये तो प्रथा वर्षों से चली आ रही है। हाँ, परसों से कोई नई सरकार की, नए कानून की इसमें कोई दखलंदाजी नहीं। मेरे निगाह में नहीं है। आप लोगों की निगाह में होगी, वो जानना चाहता हूँ क्या है। हमारी निगाह में ये है, जैसे हमने अभी बताई, पहले रजिस्ट्रेशन हुआ, अब इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया। आपको रजिस्ट्रेशन से दिक्कत है? नहीं, सुनो, रजिस्ट्रेशन कराया हमने, ठीक। हमने किया 10 एकड़ धान, हमारा तुलेगा उड़ने के हिसाब 2 कुंटल या 1 कुंटल बीघा के हिसाब से। अब जो इनके दलाल माफिया लोग हैं उनके पास चाहे 1 एकड़ जमीन है। ये माफिया लोग पहले थे या नहीं थे? नहीं, इस हिसाब पहले थे या नहीं? पहले थे, लेकिन आज संख्या इतनी बड़ी इनकी कि इनके ही लोग, आज आप मान लें 99% हम किसान यूनियन के लोग जो मजबूत लोग हैं वो चाहे अपनी ट्राली एक बार तुलवा लें। किसान यूनियन तो टोल पे भी वो भी नहीं देती है, पैसा टोल चार्ज नहीं देती। आप किसान यूनियन को कमजोर बताते हो। किसान यूनियन तो बहुत मजबूत है। आज कौन से टोल पे किसान की डंडी लेके वो टोल वाला पैसा ले रहा है? देखो, आज हम लोगों को भ्रमित कर रहे हैं आप। देखो, टोल पे आज हम इकट्ठे हैं, एकत्रित हैं, तब हमारी बात सुनी जाती है। मैंने तो वर्षों से टोल पे किसान की झंडी लगे होते निकलते देखा लोगों को, मैंने तो किसी को रुकते देखा नहीं। जब हम प्रदर्शन कर देते हैं वहाँ, तब अभी बरेली में ऐसा हुआ था कि वो लेते थे आराम से और हम लोगों को परेशान करते थे, लेकिन हमें वहाँ इकट्ठा होना पड़ा और उनके लिए बताना पड़ा हमें। तो कुल मिलाकर आपने ये कहा कि मंडियों में भ्रष्टाचार है, उसकी वजह से किसान परेशान है। एमएसपी रेट नहीं मिलता है। पहले से ही भ्रष्टाचार है, कोई नया भ्रष्टाचार पैदा नहीं हुआ। इन्होंने एमएसपी, मैं जो पूछ रहा हूँ मेरे सवाल का सीधा जवाब, छोटा सा। पहले से भ्रष्टाचार है, वर्षों से भ्रष्टाचार है, वो आप उसी भ्रष्टाचार से दुखी हैं या नहीं? हाँ या ना? है, दुखी हैं, लेकिन ना आप जिसको उस बात पर भी तो आओ। अब उसमें क्या नया आ गया? कितना आपको ज्यादा परेशानी हो गई वो आप बताओ। नया इतना आ गया कि पहले रजिस्ट्रेशन कराते थे, ये नहीं कराते थे, तब हमें ये दुख नहीं था कि चाहे 1 एकड़ वाले ने 10 कुंटल तुलवा दिया, चाहे 10 एकड़ वाले का नहीं तुला। जब इन्होंने एक नियम लागू किया तो नियम गरीब किसान, केवल किसान को लागू हुआ। जब इनका एक दलाल है
वो 10 किसानों के ना, उसके घर में 10 परिवार 10 लोग हैं, उन पर 10 पर 10 एकड़ जमीन है और एक पर 10 एकड़ जमीन एक व्यक्ति पे है, तो उनका 10 गुना गल्ला तुलेगा, जबकि 10 गुना गल्ला उसका तुलना चाहिए ना। दलालों का गन्ना ये गल्ला तुलवा लेते नहीं, अगर 10 आदमी इकट्ठे होकर अपना सामान बेचने जा रहे हैं तो 10 आदमी भी तो एक ही हो गए ना। वो 10 गुना तुलता है उनका, तो 10 गुना हर एक आदमी का 1-1 कुंटल 10 कुंटल जाना चाहिए कि नहीं? 10 आदमी इकट्ठे हैं कि नहीं? अरे भाई, उस पर 10 एकड़ जमीन है और उन पर 10 पे 10 एकड़ है। अच्छा, 10 पे 10 एकड़, 10 पे 10 एकड़ है और एक पे 10 एकड़ है। आप ये कह रहे हो 10 एकड़ वाले का एक ट्राली तुलेगा और वो 10 आदमी उनका ये आनुपातिक दृष्टि इनकी नहीं। अच्छा, ये आपने ये खामी ये बता रहे हो कि अगर 1-1 एकड़ के 10 किसान इकट्ठे मिलके जाते हैं तो उनका मान लीजिए 100 कुंटल तुलता है और आपका 10 कुंटल ही तुलेगा, आपका 10 कुंटल तुलेगा। ये आपका ये इसमें वो है, मतलब इसकी खामी है ये नए एक्ट की, नई जो सरकार है उसने जो प्राविधान किया उसका। और इन्हीं के लोगों के तुले हैं, साधारण किसान का धान नहीं तुला है, केवल बीजेपी वालों के गुर्गों के तुले हैं। चलो आपका तो तुला, किसान यूनियन वालों के भी तुले मैंने देखे, तुले हैं उनके, हम अपने दम पे ही तो तुले हैं, जैसे आपका जो टोल टैक्स। हाँ, किसान यूनियन वालों ने दम पे अपना डंडा गाड़ के तलवाया, मैंने देखा है उसको। एक बालक अपनी 4 पहिया गाड़ी लेकर निकलता है, तब क्या होता है, तब वो रोक लेता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। आप सभी का बहुत शुक्रिया। अपना सरकार तेल है।